दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे मेंथा ऑयल और मेंथा की खेती। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट और विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी देते हैं सटीक आकलन। मेंथा ऑयल के कारोबार से अब व्यापारी और किसान दोनों ही काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। खबर निकल के आ रही है कि मेंथा के कारोबार में हाजिर क्लोजिंग तेल के भाव में 80 रुपए का मंदा दिखाई दिया है और जून के एडवांस बिके हुए अगाऊ सौदे कटवाने के प्रयास में अब 21 अप्रैल को क्लोजिंग का भाव लगभग 1040 रुपए पर खड़ा है, जबकि डब्बे का भाव लगभग 950 रुपए तक बताया गया है। सिंथेटिक से मेंथा ऑयल को कारोबार को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल सस्ता भी है और उसकी उपलब्धता लगातार बाजारों में है। इससे नेचुरल मेंथा ऑयल का बाजार चौपट होता जा रहा है। कारोबार में बोल्ड क्रिस्टल के भाव लगभग 1200 रुपये और फ्लैक्स मेंथॉल का भाव 1158 रुपये और डीएमओ का भाव लगभग 875 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। अप्रैल महीने में बढ़ती गर्मी का से लगातार तापमान बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ बीच के अंदर जो बरसात हो रही है उससे भी तापमान में काफ़ी फर्क आ गया है। गौरतलब है कि इस तरह से ये बेमौसम जो है ये बड़ी परेशानी का सबब गौरतलब है कि इससे मेंथा के पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इस पर किसान द्वारा मेंथा की बुआई भी बहुत कम होने के समाचार है। मेंथा की जड़ों में विकल्प के रूप में गेहूं काफ़ी तेज़ी से उभरा है। आलू, सरसों, गन्ना, मटर आदि फसलों के बाद किसानों के खेत 3 महीने के लिए खाली पड़े रहते हैं। बरसात में खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होती है, यानी साउथ वेस्ट मानसून के समय, और रबी एवं खरीफ की फसल के बीच में 3 से 4 महीने का अंतर होता है, जिसके चलते अभी तक मेंथा पौधे की बुआई नकदी फसल के रूप में अक्सर होती चली आई है। इसमें यूपी अग्रणी माना जाता है और फिर मध्य प्रदेश। पिछले 3 वर्षों से सिंथेटिक मेंथा का बाजारों में उपलब्धता और उसके प्रभाव पड़ने से नेचुरल मेंथा तेल के दाम में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। मेंथा की पैदावार में लागत बढ़ने की वजह से मेंथा पौधों की घटती पैदावार की वजह से किसानों का रुख मेंथा जड़ों के साथ मेंथा पौधे से भी हटने लगा है। मेंथा खेती को छोड़कर किसान अब मक्का के खेती के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं एवं गर्मी वाले धान की रोपाई भी अब का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष गन्ना खेती एवं मूंगफली की बुआई भी अच्छी देखी जा रही है। अभी तक भारत में नेचुरल मेंथा का निर्यात चाइना को बड़ी मात्रा में होता था, लेकिन सिंथेटिक मेंथा आने के बाद अब चाइना भारत को निर्यात करता सुना जा रहा है, यानी उल्टे बात बरेली को। इसी उतार चढ़ाव की वजह से भारतीय निर्यातक एवं चिलिंग इकाई लगभग अब बंद सी होने लगी हैं। चाइना से आ रहा सिंथेटिक मेंथा एवं जर्मनी से BASF से आ रहा सिंथेटिक मेंथा संभल, चंदौसी, रामपुर, बदायूं, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी आदि मंडियों में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इस सिंथेटिक मेंथा को कुछ इकाइयां पूर्ण प्रोसेस करके सिंथेटिक से थोल क्रिस्टल बना रही है। चूंकि सिंथेटिक मेंथा क्रिस्टल 1100 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास के भाव पड़ जाता है, इसलिए इसको नेचुरल मेंथा में धलेडे से मिक्सिंग भी की जा रही है। इस सिंथेटिक मेंथा क्रिस्टल का मानव शरीर पर क्या दुष्परिणाम होगा, इसकी चिंता ना तो मिलावट करने वालों की है और ना ही खाने वालों की है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने की वजह से और सरकार का ध्यान इस पर नहीं होने पर वजह से बहुउपयोगी मेंथा तेल एवं उसके उत्पाद अपने वजूद पे ही अब लड़ाई लड़ रहा है। असीमित लाभकारी में था तेल सिंथेटिक मेंथा तेल की लॉबी को ये जो सिंथेटिक लॉबी जो है उसने नेचुरल मेंथा तेल की लॉबी को अपने सामने घुटने पे ले आया है। भारत की मशहूर कुटीर, लघु व मध्यम श्रेणी में फैला हुआ मेंथा का व्यापार अब अपनी अस्तित्व के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दोस्तों मेंथा के व्यापारी, कारोबारी एवं किसान समान रूप से परेशान हैं सिंथेटिक मेंथा की वजह से। दोस्तों आपके इलाके में मेंथा के क्या भाव चल रहे हैं? क्या आप सिंथेटिक मेंथा से परेशान हैं? किसान क्या सोचता है, कारोबारी क्या सोचता है? अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।